बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.17 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.17 के पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1 ये है, राइट इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट है। बेटा इसमें क्वेश्चन जो है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं। 10x है प्लस 35 है इज इक्वल टू -5y है। हमारी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो m है, m क्या चीज है और c क्या चीज है। बेटा जब आप ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये एक ग्राफ होता है, कोई भी इसमें से लाइन ऐसे पास होती है। अब इसमें स्लोप, इसकी ये स्लोप है, ये हम लेते हैं। ढलवान कितनी है, कितनी गहरी है, सीधी है, गहरी है, हम इसे नेम देते हैं स्लोप का। इसका निकालने का एक खास मेथड है, लेकिन हम उसे फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उसे सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्लोप फॉर्म करने का ही एक मैकेनिज्म, एक मेथड हमें दे दिया गया है। और उसके बाद जो सी होता है ना, सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वो ग्राफ जो हम बनाते हैं, अगर वो वाई वाली लाइन को किसी पॉइंट पे काटता है, हम उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी ये जो हमारे पास है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है, हम उसे नेम देते हैं वाई इंटरसेप्ट का, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसे सी लिखते हैं। अब आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले राइट करें। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करने लगा हूं, यानी वाई वाली साइड इधर लिखने लगा हूं। 10x है प्लस 35 है, इस फॉर्म में पहले लिखना है। जब इस फॉर्म में लिखी जाएगी तो इसका मतलब है, इसको कहेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। वाई अकेला मैंने छोड़ना है, क्योंकि इधर जो है वाई अकेला है। 5 को उधर लेके जाऊंगा तो 5 जो है इसके नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। रूल का तो आपको पता ही है ना, कि अगर एक साइड पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो नेक्स्ट साइड पे जब जाती है वो डिवाइड हो जाती है। अब आपने ये वाला जो 5 है, ये 5 इसका भी है, ये 5 इसका भी है, इसको अब हमने सेपरेट कर देना है। प्लस का साइन लगाएंगे, 35 है, और इसके ओवर में आपने ये करना है। फर्दर आपने इसे कैंसिल करते हैं तो -2x बनता है, ये कैंसिल करने से -7 बनता है। ये हमारे पास बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी जो हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c है। एग्जैक्ट हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। इस फॉर्म को हमने नेम देना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक काम तो हो गया। आल्सो फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब है ये जो m है, तो m स्लोप है, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है ये स्लोप है। स्लोप को हम m से जाहिर करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम c से जाहिर करते हैं। अब जो स्लोप हमारी निकली है m इज इक्वल टू स्मॉल m, कैपिटल नहीं, -2 है। इधर m है, x का कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास है। c की वैल्यू जो है कितनी निकली है, -7 है। ये c है, x का कोफिशिएंट हमारी स्लोप है। पूरा जो क्वेश्चन 1 है बेटा, सेम यही रूल है, सवाए वैल्यू चेंज होने के और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है।
फिर भी मैं इसका एक क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है आपको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है। ये हमारे पास है 3 है इज इक्वल टू एक्स ओवर 4 है प्लस वाई है। हमने इससे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है। बेटा ध्यान इधर रहे, मेरी तरफ रहे, बातें बाद में कर लेना, इधर ध्यान रहे। आप बेटा इसका ऑर्डर चेंज कर लें। y प्लस एक्स और 4 इज इक्वल टू 3 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं बनी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। y को हमने एक साइड पे छोड़ना है, ये इधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। x बाई 4 है प्लस 3 है। अगर इस वैल्यू को मैं यूं भी लिख दूं इज 1 बाई 4x प्लस सी प्लस 3 तब भी ठीक है। माइनस एक्स बाई 4 या माइनस 1 बाई 4x है। अब मैं इसका कंपेयर करने लगा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसका कंपेयर करने लगा हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। x का ये बेटा आंसर ये m का है और ये वाला जो है ये c का है। यानी m की हमारी वैल्यू आंसर निकला है 1 बाई 4 है, c का आंसर निकला है 3। c को कहते हैं y इंटरसेप्ट, यानी y को लाइन जो है जिस पॉइंट पे कट करती है हम उससे c कहते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं तो y इंटरसेप्ट कहते हैं और स्लोप को m से शो करते हैं। ये क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट था। कोशिश करते हैं 4 क्वेश्चन हो जाएं। अब बेटा दूसरा, तीसरा और चौथा एक ही स्टाइल है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, इसका मतलब बाकी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये है 2y माइनस 7x इज इक्वल टू -3 है। y इसमें क्वेश्चन मार्क है, x की वैल्यू 3 है। y क्वेश्चन मार्क है, x की वैल्यू 3 है। जी बेटे इसको देखें कैसे सॉल्व करना है। ये 2y है, वह हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की फाइंड करनी है। या तो y को पहले ही अकेले इधर छोड़ चलो, 2y इज इक्वल टू 7x को लेके जाते हैं, 7x का साइन चेंज हो गया, -3 तो पहले से उधर है। अब हमने करना क्या बेटे, x की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं। ये 7 है, x की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दिया है, -3 वैसे का वैसे आ गया। 7 3 21 है, 3 उसमें से निकालते हैं कितना बन गया है 18 है। 18 हमारे पास 2y आ रहा है। हमने आंसर 2y को तो नहीं ना फाइंड करना, हमने तो सिर्फ y का फाइंड करना है। y के साथ जो 2 है इसको हमने कैंसिल करना, इससे जान छुड़ाएं आप। क्या रूल है, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसकी साइड हमने बदली है तो अल्टीमेटली 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। यानी y इज इक्वल टू 18 ओवर 2 है, कितना से निकला है 9 निकला है। यानी आज के लेक्चर में यही 4 क्वेश्चन काफी हैं, कल के लेक्चर में फर्दर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।